का सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्णय कैसे लेता है? एक भारतीय मतदाता के दिमाग के अंदर क्या चलता है जब वो ईवीएम का बटन दबा रहा होता है? चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी। मतदान व्यवहार। ये बस एक फैंसी सा शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है लोग वोट क्यों, कैसे और किसे देते हैं। बस। और यही हमें चुनावी राजनीति की असली जड़ तक ले जाता है। तो ठीक है, एक वोटर के फैसले का ब्लूप्रिंट आखिर होता क्या है? देखिए, एक ढांचा है जो आप कह सकते हैं कि दुनिया के लगभग हर लोकतंत्र में काम करता है। आइए इसी को थोड़ा करीब से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो गांठ बांध लेनी है वो ये है कि वोटर का फैसला कभी भी सीधा सरल नहीं होता। ये बहुत ही पेचीदा और लगातार बदलने वाला होता है। मतलब हर चुनाव में नए मुद्दे आते हैं, हालात बदलते हैं और सब कुछ बदल जाता है। अब असल में देखें तो किसी भी वोटर के फैसले को हम 4 बड़े पिलर्स या कह लीजिए कि 4 स्तंभों पर टिका हुआ देख सकते हैं। ये हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक। यही वो 4 नींव हैं जिन पर हर चुनावी फैसला खड़ा होता है। ठीक है, तो अब इस यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट को भारतीय वोटर पर लगाकर देखते हैं और जानते हैं यहां आकर ये ढांचा और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में परंपरा और आज की उम्मीदों का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। ये एक तरह की चुनावी खींचतान है, आप कह सकते हैं। एक तरफ है जाति, धर्म और इलाका, मतलब वो पारंपरिक वजह हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और दूसरी तरफ हैं विकास, अच्छा शासन और सरकारी योजनाएं, यानी वो आधुनिक मुद्दे जिनकी मांग अब जोर पकड़ रही है। अच्छा, इन सामाजिक आर्थिक मुद्दों के ऊपर भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम एक्स फैक्टर कह सकते हैं, जैसे किसी नेता का करिश्मा, पार्टी की अपनी विचारधारा, जमीनी स्तर पर संगठन कितना मजबूत है, और हाँ, उम्मीदवार की अपनी इमेज कैसी है, ईमानदार है या नहीं। ये सब मिलकर ना वोट का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। और इन सब के बीच हम मीडिया की भूमिका को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, टीवी और अखबार तो पहले से ही थे, पर अब सोशल मीडिया, भाई वो तो पूरा गेम चेंजर बन गया है। ये सिर्फ जानकारी नहीं फैलाता, बल्कि पूरी बहस का रुख मोड़ देता है। ये राय बनाता भी है और बदलता भी है। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर। वो ये है कि भारतीय वोटर एक जगह ठहरा हुआ नहीं है, वो बदल रहा है लगातार, और यही बदलाव भारतीय राजनीति को एक नया आकार दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आखिर जमीन पर दिखता कैसा है। और ये बदलाव ना अब साफ साफ दिखने भी लगा है। आप देखिए, धीरे धीरे जो पहचान की राजनीति है उसका असर कुछ कम हो रहा है, और उसकी जगह कौन ले रहा है? प्रदर्शन और विकास की राजनीति। मतलब वोटर अब सिर्फ पहचान के नाम पर वोट नहीं दे रहा, वो सवाल पूछ रहा है, भाई मेरे लिए क्या किया? लेकिन सवाल यह है कि ये बदलाव आ क्यों रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, शिक्षा और मीडिया की वजह से वोटर अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं। चुनावों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ गई है, जो अपने मुद्दे लेकर आ रहे हैं। और हाँ, क्षेत्रीय पार्टियां भी स्थानीय मुद्दों को ज्यादा जोर शोर से उठा रही हैं। ये सारी चीजें मिलकर पूरा समीकरण ही बदल रही हैं। पर एक मिनट, इन सब बातों को समझना इतना जरूरी क्यों है? हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि वोटर के व्यवहार को समझना ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इसका सीधा और बहुत गहरा असर हमारे लोकतंत्र की सेहत पर पड़ता है। देखिए, लॉजिक बहुत सीधा है। जब हम वोटर्स को बेहतर ढंग से समझते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां भी लोगों की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनाने को मजबूर होती हैं। इससे राजनीति में ज्यादा जवाबदेही आती है और आखिरकार हमारा लोकतंत्र ही और मजबूत होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि आज का भारतीय वोटर एक चौराहे पे खड़ा है। उसके मन में अपनी पारंपरिक वफादारी भी है और आज के जमाने की उम्मीदें भी, और वो इन्हीं दोनों के बीच एक संतुलन बना रहा है, और इसी संतुलन से उसका आखिरी फैसला तय हो रहा है। और हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जैसे जैसे भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से और आगे बढ़ेगा, आने वाले कल का वोटर आज के वोटर से कितना अलग होगा? वो अपने नेताओं और अपनी सरकार से क्या चाहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।